कर्नाटक इलेक्शन में स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट आ गई है। बीजेपी की लिस्ट से तेजस्वी सूर्या का नाम गायब है और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का नाम टॉप 20 में नहीं है। वहीं कांग्रेस ने राजस्थान में पार्टी के लिए सिरदर्द बने सचिन पायलट को स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में शामिल नहीं किया है। अब राजनीति में लोग तिल का ताड़ तो बनाते ही हैं और यही हो रहा है बीजेपी और कांग्रेस के स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट के साथ। तेजस्वी सूर्या से लेकर योगी आदित्यनाथ और सचिन पायलट के बारे में लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं और इन पार्टियों की लिस्ट पर कुछ लोग बहुत मजेदार बातें भी कर रहे हैं। उन्हीं के बारे में बात करेंगे इस स्टोरी में और आपको ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी देंगे कि स्टार कैंपेनर्स आखिर होते कौन है और इससे जुड़े जो नियम कानून और शर्तें हैं वो क्या होते हैं। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर्नाटक की राजनीति में तेजस्वी सूर्या बड़ा नाम है, लेकिन बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स की जो लिस्ट आई है उसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, असम के सीएम हिमंता शर्मा तक के नाम शामिल हैं। यहां तक कि लिस्ट में महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और वर्तमान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का नाम भी शामिल। लेकिन दक्षिण बेंगलुरु से सांसद तेजस्वी सूर्या इस लिस्ट से गायब है। यह तब गायब है जब कर्नाटक में वहां बोली जाने वाली भाषा कन्नड़ प्राइड की राजनीति हो रही इस स्टेट में। इस पर माइक देसाई नाम के एक ट्विटर यूजर ने कहा है कि साउथ इंडिया में कदम जमाने के लिए बीजेपी को जिन गुणों की दरकार है वो सब तेजस्वी में मौजूद है। इस यूजर ने आगे लिखा कि नॉर्थ से वेस्ट तक बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ दिया है। अब जो साउथ बचा है वहां पार्टी को पढ़े लिखे और अच्छा भाषण देने वाले उस तेजस्वी सूर्या की दरकार है जो हिंदुत्व के प्रति समर्पित है। यही नहीं, सूर्या हिंदी भी सीख रहे हैं देसाई के अकॉर्डिंग। बात भी सही है। कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी को हिंदी बोलने वाले योगी और शिवराज के अलावा असम के सीएम जैसे नेताओं की जगह पर कर्नाटक में बड़े चेहरे सूर्या की ज्यादा दरकार है, लेकिन वो लिस्ट से बाहर है। और इसके लिए कुछ लोग हाल ही में तेजस्वी ने जो एक प्लेन के इमरजेंसी डोर को खोल दिया था उस घटना का जिक्र कर रहे हैं कि इसकी वजह से हो सकता है कि उनको लिस्ट से बाहर कर दिया गया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि तेजस्वी के बयान से विवाद हो जाता है जिससे बीजेपी को फायदे से ज्यादा नुकसान होता है। वैसे ताजा तो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक बयान से विवाद हो गया है। दरअसल नड्डा जी ने कर्नाटक में दिए गए एक भाषण में कह दिया कि मोदी जी का आशीर्वाद जो है कहीं उससे कर्नाटक वंचित न रह जाए, इसलिए उनका निवेदन है कि जो जनता है वो कमल को वोट करे और बीजेपी को जिताए। अब कांग्रेस का आरोप है कि ऐसा कहकर नड्डा जी वोटरों को धमका रहे हैं। कांग्रेस चाहे जो भी कहे, लेकिन हाल ही में राजस्थान में कांग्रेस को विकट स्थिति में डालने वाले सचिन पायलट को पार्टी ने बिना किसी धमकी, संवाद या नोटिस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर निकाल दिया, जबकि अशोक गहलोत से लेकर कन्हैया कुमार और इमरान प्रतापगढ़ी तक इस लिस्ट का हिस्सा है। वैसे कांग्रेस पार्टी के मामले में जब भी पायलट जैसे किसी नेता का नाम ऐसी लिस्ट से बाहर होता है तो कहा जाता है कि पार्टी पायलट जैसे किसी युवा नेता को इसलिए आगे नहीं बढ़ने देना चाहती क्योंकि अगर वो खुद को प्रूव कर देता है तो राहुल गांधी का करियर खतरे में पड़ जाएगा। बहुत लोगों को यह भी लगता है कि राहुल गांधी का करियर हमेशा से खतरे में रहा है और अभी भी है, लेकिन जिस एक नेता का करियर अभी सबसे ज्यादा ब्राइट माना जाता है वो है यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। उन्हें भावी पीएम तक बताया जाने लगा है। योगी को वो निर्विवाद नाम कहा जाता है जो लंबे समय से गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे हैं। ताजा लिस्ट में उनका नाम 22वें नंबर पर है और बीजेपी सपोर्टर्स को लगता है कि योगी के कर्नाटक जाने से बीजेपी को स्टार पावर मिलेगी। वैसे भी राज्य के सीएम बोम्मई कर्नाटक में यूपी मॉडल लागू करने की बात कर चुके बहुत पहले। ऊपर से ये राज्य जिस तरह से हिजाब और हलाल जैसे विवादों में बना रहा है उसकी वजह से इसे साउथ का यूपी भी बुलाया जाता रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि योगी आदित्यनाथ का कर्नाटक चुनाव में होने वाले कैंपेन के बाद बीजेपी का जो रिजल्ट आता है बीजेपी के लिए उसमें योगी आदित्यनाथ का कैसा असर रहता है। अब बात करते हैं स्टार कैंपेनर होते कौन है। वैसे स्टार कैंपेनर डिफाइंड नहीं है, मतलब इसकी कोई परिभाषा नहीं है, इसे लेकर कोई कानून भी नहीं है। स्टार कैंपेनर्स के मामले में होता यह है कि चुनाव लड़ रही पार्टियां स्टार कैंपेनर्स का दर्जा नेताओं को देती हैं। यह दर्जा उन नेताओं को दिया जाता है जिन्हें लेकर माना जाता है कि वो बाकी नेताओं की तुलना में पार्टी को ज्यादा वोट्स दिलाने का काम कर सकते हैं। नेता से लेकर फिल्म स्टार तक कोई भी स्टार कैंपेनर हो सकता है और पार्टियां ही तय करती हैं कि एक स्टार कैंपेनर किस इलाके में कैंपेन करेगा और कितने समय तक स्टार कैंपेनर रहेगा। अच्छा, भले ही इससे जुड़ा कोई कानून मत हो, लेकिन इस पर इलेक्शन कमीशन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक रिकॉग्नाइज पार्टी 40, मैक्सिमम 40 और अनरिकॉग्नाइज पार्टी 20 कैंपेनर की लिस्ट जो है स्टार कैंपेनर्स की वो इशू कर सकती हैं।
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक स्टार कैंपेनर का खर्च जो है वो 70 लाख के खर्च के बाहर होता है, जो किसी एक कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम लिमिट होती है, चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट के लिए। हाँ, स्टार कैंपेनर के थ्रू होने वाला खर्च पार्टी को ही देना होता है। उम्मीद है कि अनकट पर हम जिस तरीके से कर्नाटक इलेक्शन कवर कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा होगा। आप अपना फीडबैक देते रहिएगा ताकि उसके हिसाब से हम चीजों में बदलाव करते रहें। बाकी ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनर्स के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।